वहीं को ट्रॉली रखना, रोलिंग कल का सेलिब्रेशन तो हमारा आज ही चल रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो ये बाल दिवस है और इसमें हम क्या जितने भी बड़े मेंबर्स हैं फैमिली के वो सारे बच्चे बने हुए हैं और जो बच्चे हैं वो सब टीचर्स बने हुए हैं, बड़े बने हुए हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि बच्चे जो चाहते हैं कि पेरेंट्स करें वो पेरेंट्स से करवा रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम ये करो, अभी साइलेंस, अभी ये नहीं कर सकते, अभी बात नहीं कर सकते। तो बच्चे बड़े बने हुए हैं और बड़े छोटे बने हुए हैं, तो वो उस तरह से इन्होंने इसे पिक्चराइज कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मैम आपके बचपन के दिन याद आ रहे हैं जब आप स्कूल जाया करते थे, जब ये सब हरकतें हुआ करती थी? डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर मेरी जिंदगी का कोई बेस्ट पीरियड है तो वो मेरा बचपन है। और अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, अगर मुझे पूछे तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो मैं बोलती हूँ कि सब कुछ ले लो, जाए जो भी है मेरे पास, जो
शोहरत है, पैसा है, कुछ भी है, जो भी है मेरे पास वो सब ले लो, लेकिन बचपन वापस लौटा दो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेरा बचपन बहुत खूबसूरत रहा है। मेरे को बहुत अच्छी मदर मिली, बहुत प्यारी बहन मिली, और उन्होंने मुझे जो प्यार दिया है, बहुत ही खुशनसीब लोग होते होंगे जिनको इतना प्यार नसीब होता है। और बचपन की बहुत यादें हैं मेरे पास। मेरे को याद है कि मेरी मदर ने कभी ऐसे हाथ तक नहीं उठाया मेरे ऊपर, मतलब कि मारना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी है बचपन। और एक आपने सॉन्ग सुना होगा कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो वो मेरा फेवरेट है, जगजीत जी ने जो गाया है। और उसमें जो भी हुआ है, जैसे कि वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, तो मेरी लाइफ में एक ऐसी लेडी थी जिसे हम ताई जी कहा करते थे, और वो हमें स्टोरीज सुनाया करती थी। मेरी मम्मी जॉब पे चली जाती थी और वो हमें ताई जी के पास छोड़ जाती थी। तो और फिर वो कागज की कश्तियां बनाना और चूड़ियों की छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, वो जितना भी उसमें है वो सारा मेरा बचपन है। तो मैं जब भी उसे सुनती हूँ गजल, तो मुझे बिल्कुल अपना बचपन याद आता है। बहुत खूबसूरत यादें। मैम, स्कूल का कोई ऐसा पल जिसे आप कभी नहीं भुला पाए और सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, जैसे भी ये सुनना चाहेंगे? मुझे जैसे बचपन में सब लोग स्कूल में जैसे पूछते हैं आप क्या बनोगे, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई कुछ बोलता है। तो मेरे को जब टीचर्स पूछते थे तुम क्या बनोगी, तो मैं बोलती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मतलब ये ऐसा कई लोग बोलते हैं कि हम तो अचानक बन गए, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा शुरुआत से ही ये रहा। जब मैं 6-7 साल की थी तब मुझे कोई पूछता था तो मैं बोलती थी एक्ट्रेस बनूंगी। और पढ़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं होशियारपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, उसके सारे स्कूल्स में पढ़ी हूँ। उसका रीजन ये था कि मैं बोलती थी कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, ये मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे नंबर्स कम दे देते हैं। और नालायक मैं खुद होती थी। मेरी जो सिस्टर थी वो कभी सेकंड नहीं आई, वो हमेशा फर्स्ट आती थी, क्योंकि वो उसी सेम स्कूल में पढ़ती थी। तो उनको लगता था कि निरुपमा की सिस्टर उपासना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होनी चाहिए। तो टीचर्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे, तो मुझे तो आता जाता कुछ था नहीं, तो मैं सबसे लास्ट में बैठती थी छुप के। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, ओपन हार्ट सर्जरी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये रोना नहीं चाहिए, इस बच्ची को रुलाना मत कभी। तो मेरे पेरेंट्स और ज्यादा मुझे लाड करते थे। तो मैं बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची जिद्दी। और मैं ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि मैंने कहा हो कि मुझे ये चाहिए और वो ना मिले, चाहे वो मेरी मदर की रीच में हो या नहीं। मेरी मदर जॉब करती थी, लेडी हेल्थ विजिटर थी, तो बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कहा मम्मी मुझे ये चाहिए और मम्मी ने ना लेकर दिया हो। तो मुझे मेरी बहन, बड़ी बहन है निरुपमा, उसको अगर एक ड्रेस मिलती थी तो मैं बोलती थी मुझे 2 चाहिए। उसे कोई एक चीज मिलती थी, उसको 100 रुपए मिलते थे, मैं बोलती थी मुझे 200 चाहिए। तो बचपन बहुत। अच्छा मैम, आपसे 2 चीज जानना चाहेंगे। एक, आपको मैसेज टीचर को देना है कि इस चिल्ड्रन डे पे आप क्या देना चाहेंगे, और एक बच्चे को मैसेज देना है कि आपको क्या देना है आपके तरफ से। सॉरी, एक टीचर के लिए मैसेज दो। हाँ, और एक बच्चे के लिए मैसेज देना है आपको चिल्ड्रन डे कि बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए और टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए। टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए? टीचर्स को मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे को समझना चाहिए, लेकिन क्या इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो इतना तो टाइम शायद नहीं होता उनके पास। फिर भी जैसे मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था कि मैं म्यूजिक लूँ ना, सिंगिंग में मैं जाऊं, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरी टीचर ने बोला कि नहीं नहीं तुम इसको मत लो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैंने उनको बोला मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं ट्यूशन रख लूंगी, आप एक बार थोड़ा सा वो करके तो देखिए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए। बस मैंने बोल दिया तो मैं सब्जेक्ट चेंज करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अगर टीचर्स ये समझने लगें कि ये बच्चे की लाइकिंग इस साइड में है, और अगर हम इसको थोड़ा सा भी प्रमोट करें उधर, या उसको उधर उसकी लाइकिंग की तरफ उसको और ज़्यादा हम इंटरेस्ट दिखाएं, उसको थोड़ा और मतलब उनको क्या कहूँगी कि प्रमोट करें उस साइड में, तो वो बच्चा कुछ तरक्की कर सकता है। तो वो मुझे बोलती थी नहीं, तो मैंने वो सब्जेक्ट ही छोड़ दिया था। तो इसलिए मैं चाहती हूँ टीचर्स डे पे कि आप प्लीज़ बच्चों को समझिए और उनके इंटरेस्ट को जानिए
और उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि टीचर्स को शायद पेरेंट्स की बात बच्चे उतना नहीं सुनते जितना वो अपनी टीचर्स की सुनते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का तो उनको लगता है अरे मम्मी पापा कह रहे हैं, लेकिन टीचर्स से वो डरते हैं और टीचर्स जो कहते हैं उनको लगता है कि ये सही है। तो आप तो पेरेंट्स से भी कई बार ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो यही कहना चाहूँगी। बच्चों को क्या मैसेज? बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि अभी तो शायद वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उनकी लाइफ का बेस्ट पीरियड है, जब उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं और उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं। जब मैं स्कूल में थी मुझे लगता था ओहो यही यूनिफॉर्म मैं पहन रही हूँ बार बार, और यही रोज स्कूल जाना क्या है ये। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा टाइम आपकी ज़िंदगी में और नहीं आने वाला। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें बहुत प्यार दीजिए। वो आपको इतना प्यार देते हैं, उनसे दुगना प्यार दीजिए आप उन्हें। अपने अच्छे से पढ़िए और जिधर भी बच्चों का इंटरेस्ट है पेरेंट्स को भी उनको उधर ही वो करना चाहिए। जैसे कि मैं फिर से अपनी बात पे ही आ जाती हूँ बार बार, क्योंकि जब मैं होशियारपुर एक बहुत छोटी सी जगह है, तो जब मैं बोलती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है तो सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन मेरी मदर और मेरी बहन हमेशा ये बोलते थे कि तुम जो भी चाहती हो ना तुम जिंदगी में बन जाओगी। तो बच्चे बोलते अरे देखिए वो जा रही हीरोइन जा रही हीरोइन जा रही, ऐसे बोला करते थे बचपन में मुझे। आप समझ सकते हैं कि एक छोटी जगह में कोई बोले मुझे एक्ट्रेस बनना है तो कैसा लगता होगा। तो जब मैं एक इतनी छोटी जगह से और इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज में सिर्फ अपनी माँ और बहन की बदौलत उनकी मुझे पता था कि वो मेरी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट हैं और आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कीजिए और वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। कभी भी ये सोच के चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इंजॉय कीजिए अपने बचपन को जितना कर सकते हैं, खूब खेलिए, खूब मस्ती कीजिए, खूब पढ़िए, मजा कीजिए। लास्ट में पसंदीदा गाना तो बनता ही है मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन हाँ जो मेरा फेवरेट है जो मैं अपने बाथरूम में गुनगुनाती हूँ वो आज आपको सुना देती हूँ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। लास्ट में पीस दे दीजिए। बाल दिवस की आप सबको, बड़ों को, बच्चों को, टीचर्स को, बड़े बूढ़ों सब, दादा दादी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आपको पता ही है कि आई एम 22 ईयर ओल्ड, पर मैं सोचती हूँ इस बाल दिवस पे ना मैं 16 ईयर ओल्ड बन जाऊं। इसलिए देखिए मैंने ये गेटअप भी किया है, तो मुझे लगता है कि आपको इस टाइम में 16 साल की लग रही होंगी। तो हैप्पी बाल दिवस टू यू। थैंक यू। तो सुमित जी